राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज संत रविदास जी की और गुरु गोरखनाथ जी की एक कथा जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। बात उस समय की है जब गुरु गोरखनाथ जी भी हुआ करते थे और गुरु गोरखनाथ जी एक हठ योगी थे और संत रविदास जी की प्रसिद्धि उस समय देश के कोने कोने में हो रही थी। जब यह बात गुरु गोरखनाथ जी तक पहुंची, कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। जब गुरु गोरखनाथ जी अपनी योग साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हो रहे थे और विभिन्न स्थानों पर वह यात्रा कर रहे थे, उस समय उनके साथ नाथ संप्रदाय के कई और योगी भी थे। एक बार यात्रा के दौरान गुरु गोरखनाथ जी को पता चला कि गुरु रविदास जी नाम से एक संत हैं जो कि अपने समय के महान भक्त और समाज सुधारक के रूप में विख्यात हो रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी सोचा अब इस संत से मिलकर उनके बारे में और जानेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वह एक चर्मकार हैं और जूते बनाने का काम करते हैं और उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची और मन में यह सोचकर निकल पड़े कि उनको मैं दो चार शक्तियाँ और दो चार चमत्कार दिखाकर उन्हें अपना शिष्य बना लूँगा। गोरखनाथ जी संत रविदास जी के द्वार पर जब पहुँचे और अलख जगाई, तब संत रविदास जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाकर बैठने के लिए आसन दिया और उनकी सेवा में लग गए। उनकी यथाशक्ति सेवा करने के बाद संत रविदास जी बोले, आप जैसे महान योगी की सेवा करने से मेरा जीवन सफल हो गया। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तब गोरखनाथ जी बोले कि गांव-गांव घूमते हुए आपके नगर में जब पहुँचे तो आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। आप पर प्रभु की बहुत कृपा है। सोचा आपके दर्शन करते चले और मेरा जोड़ा भी टूट गया है, मतलब जो पैर में पहना था, इसलिए सोचा कि दोनों काम हो जाएगा। अब गोरखनाथ जी जिस उद्देश्य से गए थे उन्होंने उसे पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। परीक्षा लेने की तरफ वह बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि हम पानी पीना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। वे पानी केवल तभी पिएंगे जब उनके लोटे में किसी कमंडल, जिसे कमंडल भी कहते हैं, उसमें पानी ऊपर से डाला जाए, लेकिन आप जिस पात्र से पानी डालेंगे वह बिना जमीन पर रखे डालना होगा। गुरु रविदास जी ने उनकी मांग सुन ली और बड़ी विनम्रता से स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने आंखें बंद करके और भगवान को सुमिरा और तभी अचानक उनकी कुटिया में पड़े हुए एक लोटे को आकाश में लटका दिया, जिससे वह अपने आप ही पानी बिना जमीन पर रखे गोरखनाथ जी के कमंडल में भर गया। गुरु गोरखनाथ जी इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, आप पर तो प्रभु की असीम कृपा है, किंतु आपका काम बड़ा ही मलिन है, इसलिए आप यह टूटे हुए जोड़े गांठ में कर और काम बंद कर दीजिए। पता नहीं इन टूटे हुए जोड़ों को कितनी अपवित्र चीज़ें लगी होगी। मैं आपको एक अनमोल चीज़ देता हूँ, जिससे आपको यह मलिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यह काम छोड़ दीजिए। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी पोटली में से एक जड़ी बूटी निकाली और कहा कि यह बहुत अनमोल चीज़ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर आंखें बंद करके मेरा एक मंत्र बोलेंगे, जो मैं आपको कान में बता दूं, तो आप जिस भी चीज़ के लिए मनोकामना करोगे, वह चाहे कैसी कितना भी कठिन चीज़ हो, खाने की वस्तु कोई भी, सोना चांदी हीरे मोती, आप आँख खोलोगे तो वह चीज़ आपके सामने प्रस्तुत होगी। इसे आप अपनी दरिद्रता दूर करके एक बहुत धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। इसे रख लीजिए, मेरा जोड़ा गांठ दो और फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी। गोरखनाथ जी यह बात कहते हुए मुस्कुराते हैं और एक ठिकाना तो हमारे जैसे योगी का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। रविदास जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरा तो जन्म ही टूटे हुए गांठ के लिए हुआ है। मैं तो जिस जाति में जन्म लिया हूँ यही मेरा कर्म है और मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता, चाहे हुए जो टूटे हुए जोड़े हों या प्रभु टूटा हुआ कोई प्राणी। यह बात कहते कहते संत रविदास जी ने जोड़े को गांठ लिया। उसके बाद उन्होंने रंबी से टाँकी काटी और टाँकी को टूटे हुए जोड़े पर रखकर उससे सिलने के लिए धागा लिया और उसे मुंह में डालकर जैसे ही धागे का स्पर्श मुंह से हुआ, वह मामूली सा धागा सोने के धागे में तब्दील हो गया। संत रविदास जी उस टूटे हुए जोड़े को सोने के धागे से सिलने लगे। यह देखकर गोरखनाथ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने मन में सोचा कि इसे मैं अपनी कोई सीधी दिखाता हूँ,
फिर तो यह अवश्य ही मेरा शिष्य बन जाएगा। गोरखनाथ जी के पास एक तुम्बी थी। उन्होंने कहा कि हे रविदास, सच सच बताना, तुम्हें मेरे इस तुम्बी में क्या दिख रहा है। तब रविदास जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने उसमें बहुत से रत्न माणिक हीरे सोने के पर्वत पहाड़ दिखाई दिए। फिर रविदास जी बोले, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। फिर रविदास जी बोले, अब कृपया आप बताइए, आपको मेरी इस कठौती में क्या नज़र आ रहा है। तब गोरखनाथ जी ने उसमें देखा तो उन्हें उस छोटी सी कठौती में पांचों तत्व, जड़ चेतन, सारे चेतना तथा त्रिदेव, इसके अलावा सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी का अहम टूट गया और वह उनके सामने नतमस्तक हो गए। आपको तब उन्होंने कहा कि हे रविदास जी, मैं आपकी इस श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। दोस्तों, यह थी गुरु गोरखनाथ जी और रविदास जी की कथा। आशा करते हैं कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।